ठीक है। और कोई भी प्रार्थना चलेगी ना? जी जी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं श्रीमते अनन्ताय नागराजाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। हरिओम जी। सभी अपनी आंखों को बंद ही रखें, मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। आंखों को सरलता से बंद ही रखें। मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास करूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा करना है आपको। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। आंखों को सरलता से खोलने से पहले अपने हाथों को रब करें और अपने आंखों पे हाथ हाथों की जो हथेलियों की ऊर्जा है उसे अपने चेहरे पे लगाएं और आज के सेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। आपका माइंड बहुत बढ़िया श्लोक था मैम आपका, अनीता जी। बहुत अच्छा लगा सुन के आपका श्लोक जो था। बहुत कम ऐसे रेयर होता है कि इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन गाकर भी करना। ठीक है। सभी लोग अनीता जी से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूंगा मैसेज में आप सभी अनीता जी के लिए क्लैप कीजिए, है ना, ताकि और लोगों का भी जो मन है वो उत्साह से भर जाए कि अगली बार मैं भी करूंगा, इससे और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। चलिए, अब हम आज हमने आसनों पे जो प्रकरण था घेरन संहिता का, हम सभी ने पढ़ लिया है। आसन को अच्छे से जान लिया है क्या है आसन। आपको कोई भी श्लोक का अगर कुछ वर्ड आ जाए, एक लाइन आ जाए, तो आप उसको देखकर निकाल सकते हैं कि ये कौन सा आसन है। ठीक है। मैंने आपको दृष्टियां बता दी कि किस आसन में दृष्टि कहाँ पे रखी गई है और किस आसन एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपसे अपने इस सेशन में आप सभी को क्लियर करके दे दी हैं। आज हम पढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा, और मैंने स्टार्टिंग में सबसे शुरू में सेशन के मैंने पूछा था कि आपको आसनों के नाम याद होने चाहिए। याद होगा किस किस को आसनों के नाम याद है श्लोक में? उस समय मैं पूछ नहीं पाया था, आज देखना चाहूंगा कौन कौन याद करके रखे हैं इसको। मैं किसी को भी रैंडमली पूछ सकता हूँ, ठीक है। मैंने कई बार बोला है कि आपको इन आसनों के नाम याद होने चाहिए। आसिफ दास जी, तो माइक ऑन कीजिए अपना।
आपको याद है? Yes, sir. तीसरा और चौथा श्लोक सुना दीजिए आप मुझे बस। सर तो याद नहीं है, एक बार देख लेते। चलिए कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति रहेगी तो भाई जेआरएफ का सपना धीरे धीरे ना, जेआरएफ की तरफ नहीं जा रहे हो फिर आप सभी। रिया गुप्ता, आप बताएंगी तीसरा और चौथा जो था आसन का। सर याद तो नहीं है वैसे, बट पूछ रहा हूँ तो सब ऐसे बात कर रहे हो। देख के बोल सकती चलिए, हूँ बट। ये एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है ना, आप लोग के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। यस सर। आप लोग को याद करना है इसे, मतलब करके रखिए, अच्छा है आपके लिए, सब सबके लिए अच्छा होगा ये अगर आप याद करके रखते हैं। विशाल जी सबसे पहले क्लास में याद कर लिए थे, रश्मि जी ने भी सुना दिया है। लक्ष्मी साहू जी से सुन लेते हैं। जी मैम। यस सर। सुनाऊं सर? यस यस। एक मिनट। और बिना देखे सुनाना है, ठीक है। हाँ सर, बिना देखे ही सुनाऊंगी। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए फिर आप। यस सर। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनम एव च, मृतम गुप्तम तथा मात्यम मत्स्येन्द्रासनम एव च। सर उसके बाद क्या है थोड़ा सा? मत्स्येंद्रासन जी ने मत्स्येन्द्रासनम एव च। गोरख जी के पास भेजा था, ऐसे याद रख लेना। हाँ, गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। अ, फिर भूल गई थोड़ा सा। उसके बाद फिर कौन कौन गया साथ में, कौन कौन था वहां पे? मंडूकम मयूर, मयूर था। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तानकूर्मकम। और कौन कौन था साथ में? मेढक का बड़ा उत्तान भाई। मंडुकम हम्म, उत्तान मंडुकम वृक्षम। मंडूकम। सही है ना सर? सही जा रही हूँ ना? हाँ 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 हाँ, सही जा रहे उत्तान मंडुकम वृक्षम, मंडुकम हैं। गरुणम वृषम। सर्वम ऋषम, गरुड़म ऋषम। बढ़िया। और सलभम मकरम उसके बाद चाउस्त्रम। सर्वम मकरम च उष्ट्रम, चाउस्त्रम भुजंगम भुजंगम योग। योग आसनम, द्वात्रिंशद आसनान्येव, मर्त्य सिद्धि प्रदानी च। हो बहुत गया सर। बढ़िया। जैसे आपको भूल रहा है थैंक ना, ये मत्स्येंद्रासन के बाद कौन सा था, जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी, मत्स्येंद्र जी ने बोला गोरख जी के पास जाइए आप। तो यहाँ से इस कहानी से आप जो है ना, अगली लाइन आपको याद रहेगी माइंड में। ठीक है, ये ट्रिक है, ऐसे करके भूलोगे नहीं कभी। फिर कौन कौन गया पार्टी में समझ लो। कहा पार्टी समझ लो, या फिर योग के लिए किन किन को भेजा। तो मयूर, कुक्कुट, कूर्म और उत्तान कूर्म। और कौन कौन था? उत्तान मंडूकम, उत्तान मंडूक, वृक्षम मंडूक, ऐसे करके कहानी बना के अपना ट्रिक बना सकते हो। वर्ड याद होते हैं पर हम सीक्वेंस भूल जाते हैं, सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। अब मुझे बताइए, वायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि किस आसन में बोला है? वायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि। मुक्तासन। मुक्तासन टाइप सर। करना है, मैसेज टाइप करना है आपको, है ना? लक्ष्मी जी का आंसर आ रहा है। सोनिया जी ने भी आंसर किया है अपना। चलिए बहुत बढ़िया, मुक्त आसन में, ठीक है। अब मुझे बताइए, इन 32 आसनों में से किस आसन में श्वास को पूरक करने की बात कही गई? इन 32 आसनों में घिरण संहिता द्वारा जो वर्णित है, किस आसन में श्वास को पूरक करने की बात कही गई? बहुत बढ़िया, कल मैंने पढ़ाया था अच्छे से आप सभी को, है ना? बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब बताइए, भुजंग आसन के जो लाभ हैं उनसे टाइप कीजिए जल्दी से।
भुजंगासन के आपको लाभ बताने हैं। ठीक है, क्विज में ऐसे आते हैं कि भुजंगासन के लाभ कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, आपको चूज करना पड़ता है उनको, कि याद होना चाहिए आपको। मैंने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। हम्म, बहुत बढ़िया। क्या क्या करता है भुजंगासन? शरीर की अग्नि को बढ़ाता है और भुजंगी देवी अर्थात कुंडली शक्ति का जागरण करता है। ठीक है, चलिए बताइए, भेकवत का अर्थ क्या होता है? कल मैंने बताया था भेकवत। किसी को याद है? देखते हैं कौन, किसी को याद हो तो। ऑप्शन दे देता हूँ भेकवत का। भेकवत का अर्थ जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनिया जी माइक ऑन करके बता दीजिए और लोगों को भेकवत का मतलब क्या होता है। जी सर, मेंढक के समान। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, ये किस आसन में हमने पढ़ा था? उत्तान मंडूक आसन में पढ़ा था मंडूकासन। हमने। अब इन 32 आसनों के नाम आप सभी को याद होने चाहिए। अब दृष्टि किन किन आसनों में बताई है उनको बता दीजिए। कितने आसन है? दृष्टि, अच्छा, योगासन में दृष्टि क्या बताई है वो भी बता दीजिए साथ में। योगासन में नासिकाग्र दृष्टि बताई है। ठीक है। हम्म, चलिए, तो अब हम आसन प्रकरण को समाप्त करते हैं। आपको मैं कल एक पीडीएफ दे दूंगा, आपको सॉल्व करना होगा उसको। ठीक है, अभी वो पीडीएफ कंप्लीट नहीं है। वो पीडीएफ में आपको इसके आसन के जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं वो मैं दे दूंगा आपको बनाकर, आपको उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, आज हम जानते हैं मुद्रा प्रकरण। महर्षि घेरन के जो तृतीय उपदेश है, तृतीय प्रकरण है, उसमें मुद्राओं का वर्णन है। तो आज हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। ठीक है, याद करवाई थी मुद्रा शुरू में जब मैंने विषय सूची दी थी, तो किस किस को याद है मुद्रा? ऐसे याद करते चलोगे तो इजी पड़ेगा। किसी सब सबको याद होनी चाहिए वैसे तो। श्रुति जैन, क्या आपको याद है? यस सर। ये जो मुद्राओं के वर्णन है घेरन संहिता में, क्या आपको याद है? हाँ जी। बताइए। 5 धारणा थी और 5 बंधा, नहीं 6 बंधा थे क्या क्या थे? सर। 5 धारणा, हम्म, 5 धारणा, 6 बंधा 6 बंद तो नहीं थे यार। 4 चार थे, बंद 4 थे, 4। और 5 धारणा। हाँ, और मुद्राएं कितनी थी उसमें? 16। हाँ। ठीक है, 16 मुद्राएं, 4 बंद और 5 धारणाओं का वर्णन महर्षि घेरन ने तृतीय उपदेश में किया है। तो अब हम आज जानेंगे कि वो जो मुद्राएं हैं वो क्या है, उनके लाभ क्या है, क्या चीजें हमें याद करनी है। ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी को। पेज नंबर क्या है मुद्रा का पीडीएफ में? हेलो, पेज नंबर कोई बताएगा क्या? 205 है सर। ओके, चलिए, मिल गया। आज मैं आपको मुद्रा याद करवाऊंगा। अगर आप
आज याद नहीं किए तो बता रहा हूँ जीवन में कभी याद नहीं कर पाओगे। एक जब हमको रिदम मिलता है ना, एक लय बनता है किसी चीज का, तो हम उसको याद करने कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं होती वो चीजें याद। कंपटीशन से ही आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा अभी आप लोग के बीच में, तो आप याद कर लोगे। सेम प्रेजेंट है। यस सर। जी सर। चलिए सर, ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं ना घेरंड वॉच, ये जो मुद्राओं के बारे में बता रखा है, इसको आपको कल याद करके आना है। डेली का डेली कीजिए, इजी पड़ेगा घेरंड संहिता। ये आपको कल का होमवर्क है, आपको याद करने का। अब पढ़ते हैं कि किन किन मुद्राओं के बारे में बताया है ना। कीट की तरह महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम जालंधरम, मूलबंधो महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, विपरीत करी योनि वज्रोली शक्तिचालिनी, ताड़ागी मांडुकी मुद्रा, सांभवी पंचधारणा, अश्विनी पाशी, अश्विनी पाशिनी काकी, मातंगी चा भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम। ठीक है, और कोई माइक ऑन करके पढ़ेगा इसको। यस जी सर सर। मैं। चलिए चलिए जल्दी से पढ़ी। पढ़ रहा है, मैं पढ़ूं? जल्दी जल्दी कोई एक पढ़ लीजिए हाँ। अपने से। महामुद्रा नभो मुद्रा उड्डीयानम जलंधरम मूलबंधो महाबंधो महावेदश्च केचरी विपरीत करी योनिर्वज्रोनी शक्तिचालिनी ताडागी मांडुकी मुद्रा सांभवी पच्चधारणा अश्विनी पासिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्रा च सिद्धिदा इह योगिनाम। बहुत बढ़िया, ये कल आपका होमवर्क है। ठीक है, महामुद्रा नभो मुद्रा उद्यानम जालंधरम, मूलबंधो महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, विपरीत करी योनि वज्रोली शक्ति चालिनी, ताड़ागी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंचधारणा, अश्विनी पाशनी काकी मातंगी चा भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम। ऐसे करके आप गीत जैसे इसको रटना है। कल आपको कुछ चीजें रटनी ही पड़ेंगी, इनको आपको रट कर कल आना है क्लास में। मैं पूछूंगा सभी से, किसी को भी रैंडम मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अच्छे से याद रखना है। आसन भी दिया था मैंने, बहुत से लोग याद ही नहीं किए हैं। बहुत सारे लोगों ने याद ही नहीं किया है आसनों का नाम। डेली का डेली करोगे तो इजी पड़ेगा, वरना तो फिर भूल ही जाओ फिर कि इजी पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा कभी। जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर याद करना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं चौथे और पांचवें श्लोक में क्या बताया है। मुद्राणाम पटलम देवी कथितम तव सन्निधौ, येन विज्ञात मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते, गोपनीय प्रयत्नेन नादेयम यस्य कस्यचित। ऐसे किसी को नहीं देने को बोला है। प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मरुतामपि। ठीक है, यहाँ पे बोला है देवी, देवी कह के संबोधित किया है। किसे किया है देवी कहकर संबोधित? पार्वती जी को। पार्वती जी को। ठीक है, तब सन्निधो, तब सन्निधो मतलब अब तुम्हारे सामने, तब मतलब तुम्हारे, सन्निधो मतलब सामने। तो पार्वती जी को बोलते हैं मैं तुम्हारे सामने कथितम कहता हूँ मुद्रा नाम पटलम, मुद्रा पटल के बारे में। ठीक है, येन विज्ञात मात्रेण, ये मतलब जिनके जानने मात्र से, विज्ञात मतलब जानना, इसे जानने मात्र से सर्व सिद्धि प्रजायते, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती। गोपनीय प्रयत्नेन, गोपनीय प्रयत्नेन क्या बोला इसे? गोपनीय रखने को बोला। नादेयम यस्य कस्यचित, इन्हें बोला इन्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना है आपको। और नादेयम यस्य कस्यचित अर्थात ऐसे किसी को नहीं देना जो मतलब उसका योग, जो योग्य नहीं है ना, उन्हें देना नहीं है इसकी शिक्षा को।
ठीक है ना। इस लाइन में ये बताया है, मतलब योग्य जो अधिकारी होते हैं उन्हें ही इस मुद्राओं के बारे में बताना है। आगे बोला प्रीतिदम योगी नाम चैव दुर्लभम मरुताम अपि। मरुताम अपि दुर्लभम, इसको ऐसे पढ़ सकते हो आप, इसका मतलब है यह मरुदगढ़ों के लिए भी दुर्लभ है। मरुदगढ़ किसे कहते हैं? देवता। मरुदगढ़ मतलब, मरुत मतलब यहाँ देवता देव से संबंधित। दुर्लभम मरुतम अपि मतलब मरुत, जो मरुदगढ़ है उनके लिए भी दुर्लभ बताया है। प्रीतिदम योगी नाम चैव, ये योगियों को प्रीति देने वाला होता है। क्या देता है? प्रीति, आनंद देता है। मुद्रा के बारे में बोला उन्होंने 5वें श्लोक में। ठीक है, ये आपका 5वां हो गया, चौथा हो गया। अब हम जानते हैं हर मुद्राओं के बारे में कि हर मुद्रा की अपनी अपनी विशेषता है, उन्हें आपको याद करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? मूलबंध। वैसे तो महामुद्रा का वर्णन पहले होना चाहिए था, और यहाँ पे मूल बंध दे रखा है, क्योंकि यहाँ पहले बंध को बताया है, फिर उन्होंने मुद्राओं को बताया है, फिर शायद बंध बताया, फिर धारणा, फिर मुद्राओं को बताया। ठीक है, इन्होंने वर्णन के हिसाब से। पर सबसे पहले अगर तुमको पढ़ना चाहिए तो महामुद्रा सीक्वेंस, पर यहाँ पे सबको अलग अलग बांट रखा है, इसलिए मूल बंध हम पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मूल बंध में क्या बताया है? पार्ष्णिना वाम पादस्य योनिमा कुंचयेत नाभिग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड्य यत्नतः मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़बंधम समाचरेत जरा विनाशिनी मुद्रा मूलबंधो निगद्यते संसार सागरम ततुर्म अभिलषति यह पुमान सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रामेताम समभ्यसेत अभ्यास अभ्यासात बंध नाश्यस्य मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम साधयेत तनत तस्तः तरहि मौनी तु विजितालस। अब हम देखते हैं इसको, इसमें क्या बताया है मूल बंध में। इसमें पार्षणिना आया है वर्ड एक। ठीक है, वाम पादस से पार्षिणा, पार्षिणा मतलब बाएं पैर की एड़ी से। पार्षिणा मतलब होता है आपका एड़ी को बोला है। बाएं पैर की एड़ी से योनिमा कुंचयेत, किसका कुंचन करना है, किसको दबाना है? योनि को। ठीक है, बाएं पैर की एड़ी से योनिमा कुंचयेत, योनि का आकुंचन करना है। उसके बाद नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड यत्नत। नाभि ग्रंथि अर्थात नाभि और मेरुदंड को, नाभि और मेरुदंड को क्या करना है? सुधि मतलब बुद्धिमान साधक, संपीड यत्नत, संपीड मैंने पहले बताया है, तानना है। नाभि और मेरुदंड को तानना है, संपीड करना है। उसके आगे क्या बोला है? मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़बंधम समाचरेत जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते। मेढ्रम अर्थात सभी को पता है, मेढ्र अर्थात होता है लिंग। क्या करना है? फिर लिंग को भली प्रकार से क्या करना है? दबाना है। दृढ़ बंधम मतलब दबाना है। दक्षिण गुल्फेन, अब शुरू से देखते हैं क्या बोला है। पहले बाएं पैर की एड़ी से योनि को दबाया। ठीक है, उसके बाद बुद्धिमान साधक प्रयत्न पूर्वक नाभि और मेरुदंड को तानेगा। ठीक है, फिर जिसमें बोला है दाहिने पैर की एड़ी से मेढ्र को दृढ़ पूर्वक दबाना है। ठीक है, यहाँ जो चीजें एकदम कंटिन्यू नहीं होती, कुछ चीजें होती है ना, कुछ वर्ड्स को हमको पहले लेना होता है, जैसे कि यहाँ पे दक्षिण गुल्फेन, इसे हमने पहले ले लिया। ठीक है, मूलबंध का इसमें चित्र भी बना हुआ है, उससे भी देख सकते हो आप। ये सभी लगाते हैं, इसको जानते हैं कि कैसे होता है ये मूलबंध, सभी जानते हैं। ठीक है, बैठ कर किया जाता है ये। अब इसको देखते हैं क्या बताया है इसमें।
अभी तक का हमने प्रोसेस जाना। छठवें में क्या क्या बताया है। बाएं पैर की एड़ी से योनि को आकुंचित किया, फिर नाभि और मेरुदंड को तानकर दाहिने पैर की एड़ी से लिंग को दबाया। अभी तक यही हुआ है। अब इसके फल विधि बता दी, अब इसके लाभ को बताएंगे। जरा विनाशिनी मुद्रा। जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते। ये किसका विनाश करती है? जरा का, मतलब बुढ़ापे का। मूल बंधो निगद्य, इसे ही मूल बंध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। संसार सागरम तत्तुर्म अभिलषति यह पुमान। संसार सागर मतलब इस जो भव सागर है जिसमें हम फंसे पड़े हैं, है ना, जो उसे अभिलषति, जो मतलब उसको पार करना चाहता है ना। हम इस संसार सागर में फंसे पड़े हैं, जन्म मरण के चक्रण में, उसी को यहाँ पे संसार सागर कहकर बताया गया है। संसार सागरम तत्व अभिलषति यह पुमान, मतलब जो इस भव सागर को पार करना चाहता है। अभिलषति मतलब पार करना चाहता है। यह पुमान, यह पुमान मतलब क्या होता है? यह पुमान सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रा में ताम समभ्यसेत। यहाँ पे यह पुमान का अर्थ है जो पुरुष। पू जो है ना, वो पुरुष से लिया गया है। यह मतलब होता है जो। जो साधक या जो पुरुष संसार सागर को पार करना चाहता है, उसे सुगुप्तो विरलो भूत्वा, इसे भी हर जैसे कि हठ प्रदीपिका में भी बताया है कि अ, गुप्त रूप से एकांत में जाकर करने को। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीजें बताई गई हैं। इसने बोला कि एकांत में गुप्त रूप से रहकर इस मुद्रा को भली प्रकार से अभ्यास करना है। एकांत में करने को बोला है, मूल बंध को। पूछ लेगा कि किस आसन को एकांत में करने को कहा गया है, तो मूल बंध को। अभ्यासात बंधस्य स्यात् मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम। एक मरुत सिद्धि आया है वर्ड यहाँ पे। ठीक है, एक मरुत सिद्धि की बात कही है। मरुत सिद्धि क्या होता है? मरुत मतलब होता है प्राण। प्राण, प्राण की सिद्धि इस बंध से होती। ठीक है, इस बंध का जो अभ्यास करता है उसे मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम। मैंने एग्जाम जब कई बार देखा है कि मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम का संबंध किस मुद्रा से है। क्वेश्चन ऐसा आया था, देख रहे हो। 6, 7, 8, 9 इतने सारे श्लोक हैं, केवल एग्जामिनर ने यहाँ से पूछा मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम। ये किससे आता है? तो ये मूल बंध से आता है। ठीक है, मरुत सिद्धि मतलब प्राणायाम में सिद्धि उसकी निश्चित हो जाती है। उसका प्राण जो होता है वो उसको उसको सिद्ध कर लेता है, अर्थात प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है मूल बंध से। साधयेत्न इस तरह ही मौनी तू विदितालस। मौन पूर्वक करने को बोला है। ठीक है, जो जो साधक होते हैं, मौन पूर्वक इसका अभ्यास। साधयेत मतलब साधना करना, इसका अभ्यास करना। कैसे करना है? विजित आलस है, मतलब विजित आलस है मतलब होता है आलस से रहित होकर करना है इसका अभ्यास। ठीक है, ये बताया है मूल बंध। सबसे पहले बाएं पैर की एड़ी से योनि को दबाकर उसका संकोचन किया, फिर दाहिने पैर की एड़ी से लिंग को दबाया, तथा नाभि और मेरुदंड को भी हमने ताना। यहाँ पे ये इसकी विधि बता दी। यहाँ पे बस इसके लाभ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर हेलो। जी। सर मरुत सिद्धि एक बार फिर से बता देंगे? और मरुत गण पीछे आया था, वो देवता के लिए आपने बोला था ना? जी, यहाँ पे मरुत एक वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे देखो आप। इसके पहले वाले श्लोक में बोला ना आपने, जी दुर्लभम मरुताम अपि। यहाँ पे जो बोला है, यहाँ पे जो मरुत का अर्थ है वो मरुत गण से। मरुत जी गण मतलब देवता। ठीक जी। है, मरुत सिद्धि मतलब प्राणायाम। मरुत सिद्धि को कोई मतलब पूछ लिया क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्राणायाम, समझ लेना आप। मरुत मतलब प्राण, और उसकी सिद्धि मतलब प्राणों की सिद्धि, अर्थात किससे होती है? वो प्राणायाम से होती है, तो प्राणायाम की सिद्धि इससे हो जाती है। ठीक है, जी जी। ये तो आपको। सर
सर टोटल कितने लाभ हुए इसके? जरा विनाशिनी, संसार सागर से पार करने वाली। हाँ, इसके बहुत सारे लाभ हैं। जरा विनाशनी, ठीक है, संसार सागर से पार करता है। दूसरा, ये जितनी भी लाइन लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5, इन सब में कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं। पहला आप बना लो, जरा विनाशनी है, संसार सागर से पार करता है, ठीक है। अब फिर और क्या बोला है? मरु सिद्धि प्राप्त होती है इससे, लाभ में, ठीक है। अब कुछ सावधानी दे रखी, सुगुप्तो विरलो भूत्वा, इसको आपको कहाँ पे करना है? गुप्त रूप से करना है, एकांत में, ठीक है। मौन होकर करना है, आलस रहित होकर करना है, ठीक है। ये इसकी सावधानियां हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और फल तो आप देख ही रहे हैं। अपने नोट्स जब आप बनाएंगे तो इसमें आपके फल और जो इसकी सावधानियां हैं वो भी अपने उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को और कोई डाउट? तो आप अपने डाउट को लिख कर रखिए, फिर आगे हम उसको देखते हैं आगे। अब हम जानते हैं महाबंध। इसकी विधि समझ में आ गई ना सबको? अपने पैर से और खुद से करना है आपको। अगर आपको याद नहीं होती चीज तो खुद ही करके देखो आप। बाएं पैर की एड़ी से योनि को दबाओ, उसका संकोचन करो। फिर दाहिने पैर की एड़ी से लिंग को दबाया, ठीक है ना। अभी अगर आप पद्मासन में बैठे हो तो खुद करके देख लो इस चीज को। बाएं पैर की एड़ी से योनि को दबाया, फिर दाहिने पैर की एड़ी से लिंग को दबाया, फिर अपने नाभि और मेरुदंड को तानना है आपको। खुद से करके देखो प्रैक्टिकली, ठीक है। ये जो आपने किया, ये आपका मूल बंध हो गया, ठीक है। तो सर ये पद्मासन से में थोड़ी ना होगा। पद्मासन से क्यों नहीं होगा? जो बाएं पैर एड़ी। की एड़ी, एड़ी जो होती है कहाँ पे होती है? सर वो तो थाइस पे होती है ना नहीं, पद्मा। आपको एड़ी नहीं। चलिए एड़ी देखते कहाँ पे होती है। एड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हील। हील्स। हील्स। ये देखिए, ये है आपकी एड़ी, दिख रही है? यहाँ तो सैंडल वगैरह आ रही है। हील्स मतलब यहाँ वैसे जो आपकी जूती वगैरह होती है ना, वो दिखा रहा है यहाँ पे। एड़ी को कुछ और बोलते हैं यार, एड़ी को। बोलते हैं ना सर। हील ही बोलते हैं सर। सर हील हील्स बोलते हैं। भी उसी को बोलते हैं क्योंकि इसमें हील्स जो हाइट होती है ना वो हील पे ही रखते हैं ना, तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। हाँ, तो इस चित्र इसलिए को आप देख सैंडल लो। दिखा रहा ये, है। हाँ ठीक, ठीक बोल रहे हो आप। हील्स मतलब आपकी हाइट बढ़ जाती है, छोटी लड़कियां लंबी हो जाती हैं हील से। चलो, ये जो हील दिख रही है, इसी को आप, ये जो बाएं पैर की एड़ी है ना, इसी को एड़ी बोलता है। बाएं पैर की एड़ी से योनि को दबाया, फिर दाहिने पैर की एड़ी से लिंग को दबाया, फिर क्या किया? अपने मेरुदंड और अपनी नाभि को आपने तान लिया पीछे से। बस हो गया मूल बंध। करके देखो आप उसको, कैसे याद नहीं होंगी ये चीजें? तो संस्कृत देख के तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। ये तरीका है इनको याद करने का। प्रैक्टिकली खुद करो, याद मत करो उसको, वरना नहीं होगा याद। याद हो भी गया तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे आप। चलो आज मैं मूल बंध लगाती हूँ, ऐसे करके प्रैक्टिस करते हो ना, सब लोग करते हो योगा आसन की प्रैक्टिस, तो खुद करके देखो, आपको याद रहेगा वो चीज। आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं महाबंध। यहाँ से जालंधर बंद दे रखा है, ठीक। जालंधर देखते हैं, जालंधर बंद क्या है। जालंधर बंद में कुछ चीजों को याद करना है, मैं पहले से बता देता हूँ ताकि ज्यादा दिमाग पे जोर ना जा रहा हो। तो 16 आधारों का नियंत्रण करता है। षोडशाधार बंधनम, 16 जो आधार होते हैं, कहाँ कहाँ पे वर्णन आता है 16 आधार का? गोरख संहिता, इन सब में 16 आधार बताए गए हैं, ठीक है। तो जो 16 आधार होते हैं उनका नियंत्रण करता है जालंधर बंध, ठीक है। और क्या है इसका फल? 6 मास, 6 मास मतलब 6 महीना। 6 महीने में ही जो इसको सिद्ध कर लेता है, ऐसा बताया है। इसके जो महीने हैं ना, ये जरूर आते हैं एग्जाम में। 1 साल बोला है कि 2 साल बोला है कि 1 साल बोलकर या फिर 1 महीना बोला है, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। ये एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट।
ठीक है। अब जालंधर बंध सभी लगाते हैं, कंठ का संकोचन होता है इसमें। एक बार चित्र देख लीजिए आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है जालंधर बंध, ठीक है। इन्होंने अपने कंठ से अपने गले को, वक्ष स्थल को दबा रखा है ये। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं वो। कंठ संकोचनम कृत्वा, कंठ का मतलब गले का संकोचन, इसका संकोचन करना है, कंठ का संकोचन करते हुए चिबुक को हृदय में लगाया। चिबुक को कहाँ पे लगाना है? हृदय में। चिबुक मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह होता है, ठीक है, इंग्लिश में चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह को कहाँ पे लगाया? हृदय में लगाया। उसके बाद जालंधरे कृते बंधे, इसी को ही जालंधर बंध कहते हैं। यह 16 आधारों का नियंत्रण करता है। 16 आधार आप आगे चल के और पढ़ेंगे, ठीक है। 16 आधारों का बंधन करता है, नियंत्रण करता है। जालंधर महामुद्रा मृत्योश्च क्षय कारिणी, क्या कर रही है ये महामुद्रा? मृत्यु का क्षय कर रही है, ठीक है। मृत्यु नहीं आती इससे, ठीक, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है इससे। सिद्धो जालंधर बंधो योगिनाम सिद्धिदायक, योगियों के लिए जो जालंधर बंध होता है वो सिद्धिदायक होता है। जो योगी इस जालंधर बंध को सिद्ध कर लेता है उनके लिए सिद्धिदायक होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पता है, षण्मास समभ्यसेद्यो ही सा सिद्धो नात्र संशय, जो 6 महीने केवल इसका अभ्यास करता है। कितना? 6 महीने, 6 मंथ। लिख लो अपने नोट्स में, 6 मंथ करने को बोला है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जो 6 महीने में जो साधक इसका अभ्यास करता है उससे इसकी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस बात में नात्र संशय, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना इजी। आगे देखें, ये होता है आपका जालंधर बंध। चित्र देखते हैं। उद्यान, सबसे पहले उद्यान वर्ड में उद्यान का मतलब क्या है? उद्यान में उद्यान क्या है? किसी को पता है उद्यान मतलब? उड़ना, उड़ना सर। उड़ना। पक्षी की तरह। उड़ना, उड़ना से ही तो आया है उद्यान, ठीक है। उद्यान बंद में क्या उड़ता है वो देखते हैं। उदरे पश्चिमम तानम नाभिरुर्ध्वम तुकारयेत, उड्डीनम कुरुते यस्माद विश्रांतम महाखग, उड्डयनम त्वसौ बंधो मृत्युमातंग केसरी, समग्राद बंधनात् येत उड्डयनम विशिष्यते। उड्डयने समभ्यसेत मुक्ति स्वभाव की भवेत। कुछ चीजें आपको इसमें याद करनी है, जैसे कि मृत्यु मातंग केसरी किसे कहा है? हठ प्रदीपिका में भी कहा है, यहाँ पे भी कहा है। अब इसमें आ जाएगा वर्ड महाखग। महाखग का संबंध किस मुद्रा से? उद्यान बंद से, ठीक है। और इसका फल देखने को मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, मुक्ति स्वाभाविक रूप से मिल रही है, ठीक है। मुक्ति की बात किया है, एक फल देखने को मिल गया आपको। अब करना कैसे है उसको देखते हैं। उदरे पश्चिम पश्चिमम तानम नाभिरुर्ध्वम तुकारयेत, इसमें बोला है उदर की जो नाभि है ना, पेट, जो पेट में नाभि का भाग होता है आपका, उसको पीछे की ओर तानना, ठीक है। और क्या बोला है? उड नाभि को ऊर्ध्वम, इसको पीछे की ओर तानना, सीधी सी बात। उड्डान बंद करने के लिए पेट के जो नाभि से ऊपर का भाग होता है उसे पीछे की ओर, पश्चिमम ताना मतलब पीछे की ओर तानना होता है, ठीक है। उड्डयन बंद कैसे करते हैं, चित्र देख लीजिए। ये देखिए क्या कर रहा है ये, पेट का जो नाभि के ऊपर का भाग है ना, इसको देखो। ये होता है इनकी, ये हो गई नाभि यहाँ पे। उनके जो पीछे का भाग है उसको ऊपर की ओर तान रहे हैं, इसमें पीछे की ओर तान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्वगामी हो रहा है प्राण उनका। प्राण किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। प्राण ऊपर की ओर खींच रहे हैं वो, उसी को बोला है। उड्डयनम कुरुते
यत तद विश्रांतम महाखगम। अब श्लोक को देखते हैं। अब बोला है यह जो उद्यान बंद है क्या करता है, प्राणों को अविश्रांतम, अविश्रांतम मतलब निरंतर, यहाँ पे हर एक वर्ड का मतलब है यस्मत अविश्रांतम महाखग। ये जो उद्यान बंद है ये जो आपका प्राण है उसको निरंतर रूप से ऊर्ध्वगामी करता है। कैसे करता है, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी यहाँ से आया है ना, फिर ऊर्ध्वम से, सॉरी सॉरी, उद्यानम कुरुते, हाँ उद्यानम मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। कैसे करना है समझ में आया प्रोसेस। अब आपको इसका लाभ, इसे क्या बोला है, मृत्यु मातंग केसरी, उद्यानम त्वसौ बंधो, उद्यान बंध को तुम मृत्यु मातंग केसरी, जैसे गज रूपी जो शेर जो होता है हाथी को हरा देता है शरीर छोटा होने के बाद भी। हाथी का उससे शरीर कितना बड़ा होता है, कितना बल होता है हाथी के पास, पर फिर भी शेर उसे हरा सकता है। वैसे ही उद्यान बंद की तुलना उस शेर से की गई है, और जो उसमें हाथी है उसकी तुलना आपकी मृत्यु से की गई है। क्लियर है ये चीज, इसे ही मृत्यु मातंग केसरी कहते हैं। मतलब मृत्यु रूपी हाथी को मारने वाला शेर कौन है, हमारा उद्यान बंद। समग्राद बंधनात् ये उद्यानम विशिष्यते। अब देखो सभी बंधों में उद्यान को क्या बोला है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोला है, विशिष्यते। विशिष्यते मतलब विशेष, मतलब ये उद्यान बंध सभी बंधों में विशेष बताया गया है, ये आपको एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आगे उद्याने समभ्यस्ते मुक्ति स्वभाव की भवेत। जो उद्यान बंध का अभ्यास करते हैं उन्हें मुक्ति स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, हो जाती है। मुक्ति अर्थात मोक्ष। कोई डाउट है उद्यान बंध में किसी को? चलिए फिर आगे देखते हैं। सर महाखग का मीनिंग क्या है? महाखग मतलब होता है मैम प्राण। महाखग अर्थात प्राण। ये जो वर्ड है ना महाखग, इसका अर्थ है प्राण। ठीक है, पक्षी यस पक्षी होता है सर, पक्षी, खग पक्षी। खग तो खरगोश होता है क्या? नहीं होता पक्षी, यहाँ महाखग का मतलब प्राण होता है, किताब में भी आपको मिलेगा। सर सर ये जो यस्माद 13, विश्रांतम सर बता देंगे। जी, यस्माद विश्रांतम मतलब क्या बताए थे आपने? ये जो निरंतर जो आपकी प्राण है ना, देखो दिखा देता हूँ यहाँ पे, यस्मात, इससे जो विश्रांत, अविश्रांत मतलब निरंतर, निरंतर रूप से जो आपका प्राण है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, अर्थात ऊपर की ओर, ऊपर की ओर भागता है आपका प्राण। ठीक है, इसको करने से आपका प्राण देख रहे हो ऊपर की ओर जा रहा है इसमें। ठीक है, तद विश्रांतम मतलब निरंतर रूप से, महाखग अर्थात आपका प्राण जो आपने यहाँ पे रोक कर रखा है वो ऊपर की ओर आप खींच रहे होते हैं, निरंतर ऊर्ध्वगामी बनाते हैं अपने प्राण को इसमें। ठीक है, जी सर। सर 13वां जो है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो बता दीजिए एक बार। समग्राद बंधनाद उद्यानम। समग्र मतलब सभी, क्या होता है, समग्र मतलब सभी बंधों में, बंधयेत उद्यानम विशिष्यते, सभी बंधों में उद्यान बंध को विशेष बताया गया है। ठीक है, थैंक यू। उद्याने समभ्य से मुक्ति स्वभाव की भवेत, इससे मुक्ति हो जाती है, स्वाभाविक रूप से हो जाती है। अब हम देखेंगे अगला, हम किसको जानेंगे, महाबंध को, कि महाबंध कैसे करते हैं। ठीक है, महाबंध करने से पहले उसका प्रोसेस क्या है, कितने दिनों में होता है ये भी दिया है, क्या क्या चीजें याद करनी है वो देखते हैं। ऊपर की लाइन में आपको विधि बताई है। ठीक है, धीरे धीरे करना है बोला है योनिका कुंचन। इसमें देखो जालंधर बंध लगाने को बोला है। ठीक है, और क्या चीज याद कर सकते हो, प्रसादस्य बंधस्य साधयत
सर्ववांछितम, जरा मरण का नाश करता है। ये चीजें आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करनी आगे जब आप पढ़ लोगे इसको पूरा। तो अब देखते हैं श्लोक क्या कहता है। वाम पादस्य गुल्फेन पायुमूलम निरोधयेत्, दक्ष पादेन तद्गुल्फम संपीड्य यत्नतः सुधि। वाम पादस्य मतलब इतने हम देर से पढ़ रहे हैं, वाम और याम तो हमने जान लिया क्या होता है। वाम मतलब होता है बायां, पाद मतलब होता है पैर। बाएं पैर की गुल्फेन अर्थात एड़ी, बाएं पैर की एड़ी से पायुमूल निरोधेत, गुदा मार्ग को निरोध करना है, मतलब वहां पे लगाकर उसे बंद करना है। ठीक है, निरोध करना है वहां पे गुदा मार्ग के पास अपने बाएं पैर की एड़ी को। उसके बाद दक्ष पादेन तद्गुल्फम संपीड यत्नतः सुधि, सुधि मतलब बुद्धिमान साधक। उसके बाद अभी तक अपने बाएं पैर की एड़ी से गुदा मार्ग को निरोध किया, बंद बंद किया। उसके बाद दाहिने पैर की एड़ी से यत्न पूर्वक क्या किया, यत्नतः संपीड्य सन सन कस सन कैस चालयेत पार्षणी योनिमा कुंचयेत छन छन, मतलब उसके बाद क्या करना है आपको, दाहिने पैर की एड़ी से यत्न पूर्वक योनि को दबाया और फिर सनह सनह, छनह मतलब सनह सनह, धीरे धीरे योनि को गतिशील किया, अर्थात योनि को दबाने का प्रयत्न किया। ठीक है, ये इसका प्रोसेस बता रखा है इसमें। अब आगे क्या बोला है, धीरे धीरे सिकोड़ने के बाद जालंधरे धरेत प्राणम, फिर जालंधर बंद की स्थिति में कुंभक करने को बोला है। जालंधर बंद लगाना है, धरेत प्राण मतलब स्थिर करना है, कुंभक करना है। महाबंधो निगध्यते, यह महाबंध इसी इसी तरह यह महाबंध जाना जाता है। महाबंध परो बंधु जरा मरण नाशन, ये जो महाबंध है जरा मरण का नाश करता है। जर मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापे का नाश करता है महाबंध। प्रसादस्य बंधस्य साधयेत सर्ववांछितम, इसमें बोला है बुद्धिमान साधक। बंधस्य प्रसादस्य मतलब इस बंध के प्रभाव से, प्रसाद रूप में क्या होता है उसे, साधयेत सर्ववांछितम, उस जब इसको साधक सिद्ध कर लेता है ना, जब जो साधक होता है, जैसे बुद्धिमान साधक जो भी होते हैं, इस बंध के प्रभाव से सभी उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सर्ववांछितम साधयेत मतलब क्या होता है, उनकी जो भी इच्छा है, सर्ववांछितम अर्थात जो भी उनकी इच्छा है ना, कामना है, वो पूर्ण हो जाती है, पूर्ण कर लेते हैं। वो आपको कह देंगे कुछ भी, मतलब जो आशीर्वाद देते हैं ना, उनके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, वो जो कहेंगे वो पूर्ण हो जाती हैं चीजें, कामना उनकी। क्लियर है। महाबंद करने के लिए सबसे पहले बाएं पैर की एड़ी से गुदा मार्ग को, फिर दाहिने पैर की एड़ी से योनि को प्रयत्नपूर्वक निरंतर दबाया, फिर योनि और गुदा को निरंतर आपने सिकोड़ा, और फिर अंत में आपने जालंधर पर करते हुए कुंभक किया। ठीक है, प्राण को रोका। अब इसका लाभ बता दिया, जरा मरण का नाश होता है, सभी कामनाएं पूर्ण होती। ठीक है, कैसे करना है, प्रैक्टिकली खुद करना है आपको विधि के अनुसार। इसमें जो चीजें हैं याद करने वाली मैंने आपको बता दी। सर किसी को अगर एग्जाम में पूछा गया कि बंधों में सबसे विच इज द इम्पोर्टेंट बंध, तो वो उद्यान होगा या महाबंध होगा सर? उद्यान, ऑलवेज उद्यान बंद ही श्रेष्ठ होगा। आप योगा में याद कर लीजिए कि बंधों में श्रेष्ठ उद्यान बंद ही होता है अक्सर। ओके, नहीं यहाँ परो बंधो जम, इसके लिए परो बंध। यह जो जो महाबंध है, इस बंध से जरा मरण का नाश होता है। ठीक है, महाबंध को यहाँ परो बंधु से, उसका मतलब ये नहीं है कि वो परम श्रेष्ठ है, यहाँ परम श्रेष्ठ नहीं है उसका मतलब। ये जो परम बंध है, इससे जरा मरण का नाश होता है। ठीक है मैम, अब हम देख लेते हैं, ये विधि है, ऐसे करते हैं महाबंध को। किसी को समझ में ना आया हो तो माइक ऑन करके पूछ सकता है।
सर इसकी विधि एक बार फिर से बताइए ना, बाएं पैर की एड़ी को, उसके बाद क्या बोला था आपने? वाम पादस्य गुल्फेन पायो मूलम निरोधेत। सबसे पहले बाएं पैर की एड़ी से गुदा मार्ग को, किसको? गुदा मार्ग को। फिर दक्ष पादेन तद गुल्फम संपीड्यत नतः सुधि तनयस चालयेत पार्षणी योनिमा कुंचयेत छनः। पार्षणी मतलब पैर होता है, ठीक है। सबसे पहले अपने बाएं पैर की एड़ी से गुदा मार्ग को, फिर दाहिने पैर की एड़ी से योनि को निरंतर दबाया, ठीक है। फिर योनि और गुदा को निरंतर सिकोड़ना है आपको। कुंचयेत मतलब उसे चालन करना, जो हम कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं ना, ईगल मेथड आपने सुन रखा होगा। ईगल मेथड जो होता है उसमें हम जो आपका स्पिंचर जो होता है उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, उसी को बोला है कि कुंचयेत मतलब सिकोड़े, और उसके बाद बोला है कि जालंधर बंद लगाना। ठीक है, अभी क्लियर है? जी सर। एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, घर जाके कैसे कैसे करना है। सर ये परोबंध जो दिया हुआ है, ये सभी हेलो, सर ये महाबंध यहाँ जो बंध है उनको मुद्राओं में लिया गया है, इसलिए इसको श्रेष्ठ बोला है। बंधों में श्रेष्ठ उद्यान बंध है, मुद्राओं में श्रेष्ठ महाबंध है, ठीक है। अगर पूछ ले कि बंधों में श्रेष्ठ किसे बोला है, तो उद्यान बंध को, और मुद्राओं में श्रेष्ठ महाबंध को। क्लियर है अभी? ओके सर। सर खेचरी मुद्रा को नहीं बोलते क्या? अभी तक तो आया नहीं है, देखें आगे आता है तो कुछ खेचरी में, ठीक है। खेती अभी आगे है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, उत्सुकता धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। जो भी एक एक्साइटमेंट है ना जानने की, जब उसको जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं। अभी केवल सुनिए, और क्या चीजें याद करनी है उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। एग्जाम टाइम पे वो लिखा गया नोट्स ही याद आएगा आपको, और कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्थवी धारणा। पार्थवी मतलब क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ये जो धारणाएं हैं, पंच धारणाएं बनी हैं। तो पहली धारणा होती है पृथ्वी धारणा। इस पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी, जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। ठीक है, ये जो लाइन मैंने बताई ना, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, ये चीजें आपको याद आएंगी। और भी चीजें हम देखते हैं और क्या क्या करना है इसमें। यतत्त्वम हरिताल देश रचितम भौमम लकार अन्वितम वेदास्त्रम कमलासनयन सहितम कृत्वा हृदय स्थापितम। अब इसको जानते हैं कि इसमें क्या बताया है? यतत्त्वम अर्थात क्या होता है? इस तत्व का जो वर्ण है वो कैसा बताया? हरिताल देश के समान। हरताल क्या होता है? अ, हरताल मतलब होता है आपका सफेद, समझ सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे हरताल हल्का सफेद बोल सकते हैं, शंख के आकार, शंख का जो रंग होता है वैसा, ठीक है। इस पे जो बीज मंत्र है वो क्या बताया है? लकार को बताया है, लकार। आपको एक काम करना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो ये धारणा बनाई गई है ना, उसको आपको एक चार्ट बनाना है, बहुत इजी हो जाएगा। उस चार्ट से मैं आपको ये धारणाएं बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इस धारणा को स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये धारणाएं ऐसे समझोगे ना तो फिर अगली जो धारणा आएगी ना वो अलग है, उसमें अलग। हम इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इस धारणाओं की। इन पांचों धारणाओं में देखो कुछ चीजें कॉमन है। ये लाइन आपको हर धारणा में मिलेगी, प्राणम त्रय विलीयम, उसमें अपने प्राण को विलीन करने को बोला है। कब तक बोला है? 5 घटी तक। ये लाइन हर जगह आएगी, हर धारणा में, ठीक है। सबका किसी किसी का अन्य नाम भी इसका अधोधारणा, अधोधारणा इसका अन्य नाम है। तो हर धारणाओं में कुछ कुछ चीजें विशिष्ट हैं, उसका अपन एक चार्ट बनाएंगे और इन धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने में इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं
हमने क्या क्या पढ़ लिया, मूलबंध पढ़ लिया, महाबंध पढ़ लिया। अब हम देखते हैं, आज के लिए वैसे इतना काफी लगता है मुझे, वरना फिर आप लोगों के ऊपर बोझ बन जाएगा ये, याद नहीं कर पाएंगे फिर आप। टाइम भी अक्सर हो ही गया है, आपके डाउट्स ले लेता हूँ जब तक। हाँ जी, किसी के जो भी डाउट्स हैं वो आप डाउट्स पूछ सकते हो आप। सर हाँ सर जी बोलिए। 16 आधार का वर्णन आपने कहाँ बताया था, कहाँ किया गया है? गोरख संहिता में भी किया, जितने भी जो हठयोगी ग्रंथ है ना, जो गोरख जी द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ आपको जी ये 16 आधार हर जगह मिलेगा। सिद्ध सिद्धांत में भी मिलेगा 16 आधार, ठीक है, यहाँ पे भी मिल जी रहा है। तो ये 16 आधार आपको याद भी करने हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये सारी चीजें नीरज सर आपको याद कराएंगे। ठीक सर। और जो आपके डाउट्स है वो पूछ लीजिए, इन धारणाओं को हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। सर 16 आधार समझ नहीं आया क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इस शरीर को पूर्ण रूप से बताया है, पिंड नाम देकर, है ना। उस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आधार क्या होते हैं, 16 आधार। उनके नाम है 16 आधार के नाम जानने हैं क्या आपको? एक मिनट में आपको बता देता हूँ नाम का क्या। चलिए 16 आधार का नाम आपको शुरू से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने पैर के अंगूठे को इमेजिन करना है, ठीक है। नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर 16 कैसे होते हैं। जो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 16 आधार है वो ऐसे बताया है। सबसे पहले आपका पैर का अंगूठा, देखिए अपने पैर के अंगूठे को। उसके बाद सीधे आप मूलाधार पे जाइए, मूलाधार, फिर गुदाधार, मतलब गुदाधार। उसके बाद लिंग, चौथा। पांचवा इसमें उड्याण को बोला है, उड्याण बंध जहां हम लगाते हैं, अभी देखा हमने। छठवा है आपका नाभि, ठीक है, नोबिल। उसके बाद फिर आपका हृदय, फिर और ऊपर आया कंठ, फिर घंटी का जो है टंगी होती है आपकी पीछे साइड दिखती है ना, घंटी का, उसको कहते हैं घंटी का। फिर आपका तालु, जीभ के ऊपर वाला भाग, जहाँ हम ऊपर ले जाते हैं ना, तो बोलते हैं तालु। जीभ को ऊपर ले जाइए अपने उसमें, तालु में, उसको बोलते हैं तालु। फिर और ऊपर आइए, जिह्वाधार, जिह्वा के आधार को बोला जिह्वाधार। फिर और ऊपर आया भ्रू मध्य, यहाँ पे। फिर उसके बाद नासिका, फिर नासिका के दोनों कपाट, जो दोनों छिद्र होते हैं इसके दोनों कपाट। फिर और ऊपर आया ललाट, ये आपका 15वां है। फिर 16वां जो है आपका वो ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे जो होता है। ऐसे करके जो 16 चीजें हैं, ये 16 आधार है। इन इन चीजों को आपको याद करना है। तरीका बता दिया कैसे याद करना है, नीचे से ऊपर आना है आपको, ठीक है। अभी क्लियर हो गया आपका 16 सर आधार के इसको नाम? 16 आधार का मतलब कि ये बेस है लाइफ के, मतलब क्या है ये 16 चीजें? ये आपको जब आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे ना, तो शरीर एक जो विज्ञान हम ओके बोलते सर, हैं, ओके सर, ओके सर। उस पे आपको पूरा पता चलेगा कि इसमें तो जम्बू द्वीप भी बता रखा है ना, क्या क्या चीजें हैं इसमें, आप क्या क्या बताऊं। बहुत सी चीजें हैं इस पे आपको चंद्रमा की 17 कलाएं मिल जाएंगी, है ना। अग्नि की 11 कलाएं, सूर्य की 13 कलाएं। ये सारी चीजें आपके शरीर में ही तो है। ये सारी चीजों को आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति पूरा याद करने वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला तो है ही, पर याद ज्यादा करना है उसको। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ श्रुति जी पूछिए। सर आपने मूल मंत्र में बोला बेनिफिट जरा विनाशिनी, तो जरा विनाशिनी क्या होता है? उसका जरा बेनिफिट बताया मतलब, था आपने। जरा विनाशनी हमेशा आएगा वर्ड। एक जरा जो होता है वो होता है बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापे को बोलते हैं जरा।
आपका बाल सफेद होना, है ना, हाथों में कंपन, ऐसे जो कांपते हैं बूढ़े लोग ऐसे ऐसे, ये सब आते ही नहीं है। जो बुढ़ापे के जो लक्षण है वो कभी आते ही नहीं है, आदमी बूढ़ा ही नहीं होता इसमें। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। कल हम चार्ट बनाकर धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क आप अच्छे से करके आइएगा। आज के लिए केवल इतना ही। और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास ओवर सर करें। सर जी सर आप आसन प्रकरण की पीडीएफ सेंड करेंगे ना क्वेश्चंस की? जी जी। तो सर उसमें जो पहला अध्याय था अपना षटकर्म वाला, वो भी जुड़ जाएगा क्या? हाँ, उसको जोड़ देंगे। हाँ सर, थोड़े क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो थोड़ा समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि कैसे क्या करेंगे। ओके ओके। थोड़ा सा हाँ? रह गया है ये आसन वाला, है ना। जी मैं क्या है, चारों तरफ से क्वेश्चन उसमें ढूंढ रहा हूँ जो एग्जाम में भी आते हैं और जो किताबों में भी दिया है, उनको सब देख कर मैं आपको दूंगा क्वेश्चन उसके। जी लो जी, क्वेश्चन धन्यवाद। करने के बाद आपको उससे अलग आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को एग्जाम में, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। जी 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 सर। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है ब्रेंडा जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। चलिए आप सभी को फिर नमस्कार। फिर कल मिलेंगे अपने होमवर्क के साथ। 3 बार ओम का जाप करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार। कोई किसी का माइक ऑन है क्या? चलिए फिर कल मिलते हैं ना, अपना होमवर्क करके आइएगा। कल हो सका तो आसन प्रकरण का आपका क्विज हो जाएगा। चलिए फिर सभी को